नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से बड़ौदा के अंदर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद सरगर्मियां तेज है और कल 2 बजे के बाद ही हमारी टीम द्वारा फोन कॉल के ऊपर वोटों के सैंपल भरने का काम किया गया। बड़ौदा हल्का के हर एक कोने के साथ हमने हर एक व्यक्ति से संपर्क साधा। उसके बाद ये आज पहले दिन का ओपनिंग पोल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लोगों का कहना था कि अभी हम कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है जब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होता है। अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है और कल 2 बजे से लेकर के आज सुबह तक हमारी टीम द्वारा हल्के के हर एक कोने तक संपर्क करके जनसंपर्क के अभियान के तहत हमने ओपनिंग पोल को भरा है। और क्या रहे हैं ओपनिंग पोल, आप देखिएगा वीडियो को अंत तक। उससे पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको दबाने के बाद आप हमारी वीडियो और बड़ौदा के अंदर अपनी स्टिक नजरें रख पाएंगे। मैं हूं आपके साथ कमलदीप अत्री। देखिए, बड़ौदा के अंदर अगर हम वोटों की बात करें तो नई वोटर मिलाकर के अब वोट का थोड़ा और संख्या बढ़ गई है। अब 1,80,200 कुछ वोटे बड़ौदा हल्का के अंदर है। अगर हम इनका जातीय समीकरण के हिसाब से आपको बताएं तो बड़ौदा के अंदर 1,80,200 कुछ मत है, जो इनमें से आधे जो वोट है वो जाट कम्युनिटी के वोट हैं। मैं कहूंगा कि 90,000 वोट यहाँ पर जाट कम्युनिटी के पास हैं। और जहां पर हर एक पार्टी द्वारा यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जाट कम्युनिटी के किसी तरह भी लुभा करके वोट डलवा लिए जाए। लेकिन दूसरी बात मैं करूंगा, यहाँ पर 12% ब्राह्मणों की, जो यहाँ पर 12% ब्राह्मण है, जो 7 गांव पूर्ण रूप से यहाँ पर ब्राह्मणों के हैं और 45 गांव के अंदर जाट बहुमूल्य क्षेत्र है। उसी साथ में यहाँ पर 18% बीसी से 15% यहाँ पर बीसी से हैं, जो लोग बीसी कास्ट से अपना संबंध रखते हैं, उनके वोट यहाँ पर 15% है। उसी साथ में एससी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एससी की वोट 18% है, जिसमें से 9% अकेले एससी के अंदर चमार समुदाय की हैं। उसके अलावा बचे सभी वाल्मीकि और अन्य समुदाय की हैं जो एससी कास्ट से अपना संबंध रखते हैं। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं 3 बच्चे अन्य की, यहाँ पर 1% में पंजाबी बनिया आ जाता है। उसी के साथ में एक में लोहार और एक में लोहार धोबी, इस तरह के कास्ट मुस्लिम आ जाती है और एक में अन्य कास्टीज है। तो आपको मैंने बता दिया कि पूरा बड़ौदा का समीकरण क्या है जातीय समीकरण। उसके बाद आपको मैं अभी इंट्रो करवाता हूँ, अब कौन कौन उम्मीदवार किस पार्टी ने किए हैं और किस उम्मीदवार का पर्चा उठा सकता है और अनुमान लगाए जा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर इंदुराज भालू का बनवाया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे नया चेहरा यहाँ पर इंदुराज भालू को लाया गया है। बहुत सारे यहाँ पर कतार के अंदर उम्मीदवार लगे हुए थे। कहीं ना कहीं हुड्डा परिवार ने इंदुराज भालू के अपना ऊपर विश्वास जिता करके यहाँ पर उनका कल उम्मीदवार का फॉर्म भरवा दिया गया है और आने वाले चुनाव को 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए उनका अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगर मैं बात करूं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, बात की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। उसी के साथ में बहुत सारे राज्यों के अंदर आज बीजेपी पार्टी अपना शासन चला रही है। उसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर योगेश्वर पहलवान ने अपना दोबारा से फॉर्म भरा है। पहले भी बड़ौदा विधानसभा से अपना चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर उनको 37,500 कुछ मत प्राप्त हुए थे। उसी साथ में दोबारा फिर अपने कुश्ती के अखाड़े को छोड़ करके राजनीति के अखाड़े के अंदर अपनी दूसरी बार फिर से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं योगेश्वर पहलवान। और तीसरे उम्मीदवार की अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल की, पहले भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, दूसरी बार फिर किस्मत आजमाने के लिए मैदान के उतरे हैं जोगेंद्र मलिक, जिनको पहली बार 3200 कुछ मत प्राप्त हुए थे। अब की बार देखते हैं कितने मिलेंगे, हम आपको बताएंगे जो विशेषज्ञ और जो हमारी फोन कॉल के अभियान के तहत हमने जो सैंपल भरे हैं उनमें क्या रिजल्ट आया है। चौथे अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की, जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म यहाँ पर भरा है। हर एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए उनके अफवाह और रूमर्स पूरे हरियाणा के अंदर चलते रहे थे और चर्चा का विषय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल बने रहे थे। या बात करूं मैं 1 अक्टूबर की, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, उस दिन भी अनुमान हरियाणा के अंदर ये लगाए जा रहे थे कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता के अंदर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल आज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। या मैं बात करूं बीजेपी से भी उनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी। या मैं बात करूं हर जगह से उनके टिकट के दावे हर जगह मजबूत थे, लेकिन कहीं न कहीं जींद के मांगेराम गुप्ता की तरह उनको अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर रही, जींद उपचुनाव के अंदर मांगेराम गुप्ता जी तो ऐन मौके के ऊपर अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने अपना फॉर्म भर दिया है। अभी उनके पास 3 दिन का वक्त है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनको कोई आलसा नहीं होगी कि मैंने फॉर्म नहीं भरा था। अब उनके पास 3 दिन का सोचने के लिए वक्त है।
अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो 3 दिन से पहले अपना फॉर्म उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इंदुराज भालू नरवाल है और नरवाल खात के लोगों ने डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल से बातचीत भी की है कि नरवालों का दूसरा एक और बेटा भी मैदान के अंदर पहली बार उतरा है, गरीब परिवार से है, उसी साथ में अच्छा नेतृत्व के साथ वो यहाँ पर पूरे हल्का के अंदर बड़ा ही अच्छा प्यार प्रेम उसको मिल रहा है। उसके साथ में पांचवी में अगर बात करें पर एलएसपी की, यहाँ पर राजकुमार सैनी ने 2 अन्य लोगों के भी फॉर्म भरवाए हैं। इसके अंदर एक और सैनिक कम्युनिटी से ही अपना संबंध रखते हैं, उनका फॉर्म यहाँ पर भरवाया जाएगा और खुद राजकुमार सैनी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो हमारे गुप्त सूत्र विश्वसनीय सूत्र है उन द्वारा ये हमें जानकारी दी गई है। अगर वो भी आते हैं तो क्या माहौल रहता है उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उसी के साथ में अन्य बहुत सारे फॉर्म यहाँ पर कुल 18 भरे गए हैं। उसी के साथ में जो राष्ट्रीय पार्टी कहूँ या मैं जो मुख्य पार्टी कहूँ, यहाँ पर मुख्य यहाँ पर 4 ही लोगों के बीच में बड़ी फाइट होने वाली है। उसी के साथ में अब मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगा कि क्या रहेगा ओपनिंग पोल। देखिए, बड़ौदा विधानसभा पूर्ण रूप से हुड्डा का अपना प्रभावी क्षेत्र है। उसी साथ में कहीं बीजेपी ने भी यहाँ पर कसर मसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सत्ता के अंदर विराजमान है बीजेपी। उसी के साथ में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के जाने के बाद यहाँ पर योगेश दत्त पहलवान का कहीं ना कहीं दाव लग गया और दाव लगने के बाद वो राष्ट्रीय नेतृत्व में सेलिब्रिटी के रूप में कहूं तो यहाँ पर उतारने का काम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। यहाँ पर योगेश दत्त पहलवान अपनी ब्राह्मण जातीय संबंध रखते हैं, जिसकी कुल यहाँ पर 18,000 वोटें हैं। उसी के साथ में मैं कहूंगा कि यहाँ पर 14,000 वोटें ही पोल होने का काम होते हैं। 1,80,000 वोटों में से मैं कहूं तो यहाँ पर अब की बार पिछले चुनाव में 1,20,000 लगभग वोट पोल हुई थी, लेकिन उपचुनाव के अंदर 2 से 4% तक पोलिंग बढ़ती है। अब के बार 1,40,000 प्लस 45,000 तक पोलिंग बढ़ने के आसार हमारे विशेषज्ञों द्वारा लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ओपनिंग पोल के मैं 2 बंदों के अंदर ही ओपनिंग पोल करना चाहूंगा, जो पहलवान और कपूर और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंदुराज भालू के बीच में यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर किसी भी तरीके से बनने नहीं जा रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईएनएलडी परिवार के त्रिकोणीय मुकाबले के लिए मैं बात करूं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का भी निश्चय नहीं है कि वो अभी चुनाव लड़ेंगे। अभी उनके पास 3 दिन का वक्त है, अगर वो चाहेंगे तो अपना फॉर्म उठा सकते हैं, क्योंकि नरवाल खाप का ही उनको मजबूती साथ खड़ा होता था। लेकिन अब की बार खाप नरवाल द्वारा भी उनको बता दिया गया है कि हमारे एक दूसरे बच्चे ने भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से फॉर्म भरा तो आपका अच्छा नहीं रहेगा। इसी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल अब देखते हैं क्या निर्णय लेंगे। अगर वो आते भी हैं तो उनका क्या रहेगा। निर्दलीय वोट यहाँ पर उनको केवल 10,000 मत ही मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पर्सनल मत यही है, इससे ज्यादा मत वो नहीं ले पाएंगे। अगर हम 1,42,000 मतों में से 10,000 मत निकालते तो यहाँ पर 1,32,000 मत यहाँ पर रह जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर राजकुमार सैनी भी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर वो लगभग 8 से 10,000 मत ही वो यहाँ पर ले पाएंगे, लेकिन ये बात निश्चय है कि वो खुद यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला हमेशा प्रचार प्रसार कर रहे थे, चम्मन गांव को पूरा करने वाले पहले नेता हैं। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पर 3 दिवसीय दौरे उन्होंने किया, उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उन्होंने सबके होश उड़ाने का काम किया था। लेकिन जिस तरह जोगिंद्र मलिक को यहाँ पर चुनाव मैदान के अंदर उतारा गया है, चुनाव मैदान के अंदर मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पहली बार भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। उनको 3200 कुछ वोट यहाँ पर मिले थे, कहूं तो 3300 के लगभग वोट मिले थे। अब की बार आसार लगाए जा रहे हैं कि बढ़ चढ़कर केवल 4 से 5,000 मत ही यहाँ पर होने का काम होगा। हमारे विशेषज्ञों द्वारा बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सभी रिजल्ट निकाले गए हैं। अब बात बचती है 2 पार्टी के टक्कर के बीच, जो आमने सामने चुनाव होने वाला है। मैं कहूंगा कि 10,000 वोट हम छोड़ दे सभी की, उसके बाद वोट बढ़ती है 1,030 के लगभग। इसके अंदर 1,30,000 मतों के अंदर 2 बंदों का बड़ा कड़ा मुकाबला होना है। एक तो है इंदुराज भालू जो कांग्रेस पार्टी से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक है योगेश्वर दत्त पहलवान जो बीजेपी पार्टी से यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेगा। देखिए, पहले के चुनाव की अगर मैं बात करूं, त्रिकोणीय मुकाबला भूपेंद्र सिंह मलिक ने किया था, जिसको यहाँ पर 32,000 मत मिले थे। योगेश्वर पहलवान को 36,000 मत यहाँ पर मिले थे और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा को यहाँ पर 42,000 मत मिलने का काम हुआ था। तो अब देखिए, उस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर भी 1,20,000 मत जा रहे हैं। उसी के साथ में अब की बार आमने सामने के चुनाव में 1,30,000 मत दोनों मतों को लेने होंगे। इसमें से जो भी मत 65,000 प्लस कोई भी वोट लेगा उसकी जीत यहाँ पर होने वाली। ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ आज के हैं, जो हमने कल तक फोन कॉल के माध्यम से लोगों से संपर्क किया और जो हमारे विशेषज्ञों ने चर्चा की और एनालिसिस किया, उसके बाद के ये आंकड़े ओपनिंग पोल के मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो भी 65,000 मत आज ही दिन ले रहा है वही जीत हासिल कर रहा है। उसके